हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। माइक मुझे हाथ में इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। मैंने अभी इससे पहले जस्ट एक वीडियो बनाया कि मैं पढ़ाई के खिलाफ क्यों हूँ, वो ट्रैवल एंड नॉलेज पर डालूंगा, अपलोड होगा वीडियो। तो उसको मैंने थोड़ा सा प्ले करके देखा तो उसमें हवा का शोर ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने इसलिए कहा कि अब जो अगला वीडियो मैं बना रहा हूँ इस चैनल के लिए, मनी इज़ नथिंग के लिए, तो माइक को थोड़ा सा मुंह के पास रखता हूँ ताकि आवाज़ ज़्यादा क्लियर आए और शोर कम आए। मैंने जैसे हमेशा बोला कि आप लोग जो गैम्बलिंग करते हो उसमें 95 के करीब 95% से भी ज़्यादा लोग माइनस में रहते हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोस्तों जुआ छोड़ दो, इसका एंड रिजल्ट जीरो ही होना है। आप जो मर्जी ट्रिक स्ट्रेटेजी अपना लो, केवल 2 से 3% 4% लोग ही हैं जो इसमें करियर बना पाए हैं। लगता सबको है, तभी तो 95 96% लोग माइनस में होते हैं, बर्बाद होते हैं। तो मैं फिर ये ट्रिक स्ट्रेटेजी क्यों शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि जब तक आपको इस बात की समझ आएगी यार जुए में कुछ नहीं है, एंड रिजल्ट जीरो ही है, बर्बादी है, वो समझ आने तक में जितना भी वक्त लगता है, किसी को 1 महीना लगेगा, किसी को 6 महीने लगेगा, किसी को 1 साल लगेगा, तब तक एटलीस्ट उसका नुकसान तो कम से कम हो, ताकि जब वो छोड़े तो उसका कुछ तो बचा हो। जैसे 55 से ज्यादा लोग, अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, 55 60 कह सकते हैं, मैंने गिने नहीं है, एक अंदाजा है, बहुत पहले गिने थे। उसके बाद जब भी 2 4 मैसेज आते हैं कि हमने आपकी वजह से जुआ छोड़ दिया है, तो मैं उसमें ऐड करता रहता हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली 55 से 60 लोगों ने जुआ छोड़ा है। तो बात ये करते हैं कि मैंने बोला हमेशा स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, हिट एंड रन गैम्बलर, मतलब छोटा छोटा हिट करो और भाग जाओ, मतलब हिट करना अपना टारगेट को और भाग जाना है, टारगेट से 10% ऊपर नीचे का वेरिएशन लेके चलना है। अगर आप बिल्कुल थंब रूल पे बन गए कि 5,000 ही, तो वो 49 पे नाचता रहेगा, 5,000 को टच नहीं होने देगा और आपका पैसा चले जाएगा। तो बात आती है कि क्यों नहीं आप ये कर पाते, स्मॉल स्मॉल विन स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। तो देखो दोस्तों, दो तरह के कसिनो होते हैं, एक ऑनलाइन कसिनो जो ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हो आप लोग, एक ऑफलाइन कसिनो जैसे गोवा में है। तो ऑफलाइन कसिनो में तो क्या होता है कि आपने विन किया और आप एक बार कसिनो से बाहर निकल आए और अपने होटल में आ गए, अपने घर में आ गए, तो फिर संभावनाएं थोड़ी सी कम होती है कि आप दोबारा जाओ, कम से कम उसी दिन। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि जिस होटल में, जिस कसिनो में खेलो उसका पैकेज मत लेना, नहीं तो वो उसी होटल में रहोगे तो बार बार खेलोगे। तो वो एक बार को आदमी बाहर निकलता है, उसको एक वक्त मिल जाता है, समझ आ जाता है, तो वो कहता है नहीं मैं कल जाऊंगा, मतलब गैप ले लेता है। ऑनलाइन कसिनो में आप भाग नहीं सकते, क्योंकि कसिनो तो आपके जेब में है, फोन के रूप में। और एक और स्मॉल स्मॉल विन विड्रॉल नहीं हो पाता, उसका कारण क्या है कि जब हम जुआ खेलते हैं तो हमारी जो मनोदशा होती है, उस समय की जो मनोस्थिति होती है, वो एक फ्लो में चल रही होती है। बेट आए या ना आए, नहीं आए तो भी लगता है अगली बेट, हम एक भी बेट मिस नहीं करते, जीतने के बाद भी और हारने का भी फ्लो चल रहा होता है। तो हारने के बाद तो देखो कोई तुक नहीं बनता, जब तक पैसा जीरो नहीं होगा आप खेलते रहोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना जीरो कर सकते हो उतना ही डिपॉजिट करो, हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, ठीक है, फ्लो रुकने नहीं देगा। इसलिए डालो ही उतना ना जितना हारना था, आज का टारगेट था, आज का बजट था। बात आती है जब जीत रहे हो, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे आपने 5,000 रुपये डाला, 5,000 रुपये डाला आपने, आपने सोचा कि यार मैं 12,000 रुपये पे होते ही गेम बंद कर दूंगा। आपने लगातार खेले, 2 4 बेट आई, आप 10,000 पे गए, फिर एक बेट आई आप 11,000 पे आ गए, फिर एक बेट आई आप 12,500 पे आ गए। आपने कहा यार ये तो मेरी सारी कैलकुलेशन सही बैठ रही है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरा भाषण देना तो बहुत आसान हो जाता है, भाई साहब दोस्तों रुक जाओ, रुक जाओ, टारगेट पूरा हो गया, रुक जाओ। पर मैं ये बात जानता हूं, क्योंकि मेरे को खुद का अनुभव भी है कि रुकना मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मा जी भी आ जाए ना तो आपको यार रुक जाओ भाई, मेरी बेट आ रही है, मेरे नंबर आ रहे हैं, तो मैं क्यों रुकू, ये ऐसे होता है। तो मैंने उसका एक तोड़ निकाला ऑनलाइन वालों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन तो ज्यादातर लोग खेलते हैं। ऑफलाइन में एक कसिनो के अंदर 24 घंटे में 3,000 लोग भी आ जाए तो बहुत बड़ा चलता हुआ कसिनो मानते हैं उसको। ऑफलाइन कसिनो में जिन एक दो प्लेटफॉर्म का मैं प्रमोशन करता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि एक एक गेम में 12 12 हजार लोग खेल रहे होते रात को, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग खेल रहे हैं। तो सोचो कि ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन कितना बड़ा गेम है। तो क्या होता है कि जीतने के टाइम पे ऑनलाइन में रुकना मुश्किल होता है। तो मैंने उसका एक तोड़ निकाला, मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया भी था, तो मैंने कहा लगा कि कुछ सवाल आ रहे थे कि हम रुक नहीं पा रहे हैं, हमारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आप कुछ सलाह दो। तो मैंने कहा चलो हम ऐसे सोचते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे,
मैं ये बोलता हूँ कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर भी आपको जीत के निकलना है। जब कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो जीत के कैसे निकलोगे? कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जीत के हम इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि हम गलती कर देंगे। अगर हम कंट्रोल ना करने करें कर पाए, ये मान ले, और हम कंट्रोल करने का जो भी गलती कर सकते हैं उसकी गुंजाइश ही ना छोड़े, तो क्या गलती कर लोगे आप जब प्लेटफॉर्म ही नहीं गलती करने का? तो उसका इलाज मैंने ये निकाला कि जैसे मान लो आपने 5,000 रुपये डाला, 5,000 रुपये डाल करके आपने खेला, आपका टारगेट अचीव हो गया। वो टारगेट 8,000 था, 10,000 था, 12,000 था, 15,000 था, जो भी था, पर आपके बेट आ रही है, सब कुछ पॉजिटिव है। अब आपके लिए रुकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर विड्रॉल करने के लिए गेम को रोकना पड़ेगा, एक दो बेट छोड़नी पड़ेगी, वो फ्लो आपको करने नहीं देगा। तो इसके लिए मैंने आपको दोस्तों एक तोड़ निकाला जो मैंने बहुत पहले बताया था, इसको लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत लोगों ने उसको आजमाया भी। दो फोन रखो, दो फोन, दोनों फोन, वो दो फोन जरूरी नहीं कि आपके हो, आपकी वाइफ के हो सकते हैं, भाई का हो सकता है, दोस्त का हो सकता है, जो भी है, दो फोन होने चाहिए। एक ही प्लेटफॉर्म पर दो अलग अलग नाम से अकाउंट होने चाहिए, चाहे वो एक तो आपका है ही है, एक भाई के नाम पे हो, दोस्त के नाम पे हो, बीवी के नाम पे हो, जिसके भी नाम पे हो, एक ही प्लेटफॉर्म, दो फोन, और दोनों में दो अलग अलग अकाउंट। आपने, आप मान लो 3,000 डाल के खेलते हो या 5,000 डाल के खेलते हो, तो दूसरी जगह पर लगभग मैक्सिमम उतना ही अमाउंट डाल के रखो जितना आप एक बार में डालते हो, या उससे थोड़ा कम। उदाहरण के तौर पे जैसे आप 5,000 रुपये डाल के खेलते हो या कोई 10,000 डाल के खेलता है, जो भी है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से कम ज़्यादा उसको कर सकते हो। मतलब एक जिसमें आप खेल रहे हो उसमें आपने 5,000 रुपये डाला, एक दूसरे फ़ोन में सेम प्लेटफॉर्म पर आपके 3,000 रुपये पड़े होने चाहिए। मतलब 5 से कम, 5 हो मैक्सिमम, अगर नहीं मान रहा है दिमाग, बिल्कुल ही शैतानी दिमाग हो गया है, तो फिर 5, नहीं तो 5 से थोड़ा सा कम, 4 डालो, 3 डालो, 3.5 डालो, 10 डालते हो तो 8 डालो, 7 डालो, 5 डालो। मतलब 3-4 बेट का, 4 बेट का पैसा डालो, जो भी आपका बेट का बजट है। जैसे मैंने बताया ना, हर बेट का बजट होना चाहिए, तो जो भी बजट है 4 या 5 बेट का पैसा उसमें डाल के रखो दूसरे फोन में। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, ध्यान से समझना। आपने जैसे ही खेलना शुरू किया और देर सवेर ऊपर नीचे ग्राफ जाते जाते में फाइनली आप अपने टारगेट के पास पहुंच गए। टारगेट हमेशा डबल से ज्यादा का होना चाहिए। मैं तो 1/2 बोलता हूँ, मतलब 5,000 डाले तो 15 का टारगेट होना चाहिए, पर आप डबल से तो जो भी थोड़ा बहुत ज्यादा ले सकते हो वो ले लो। जैसे ही आप उसके पास पहुंचे और अब आपका दिमाग है वो कह रहा है नहीं, आज तो मैं बहुत ज्यादा खेलूंगा, आज तो मैं 10 लाख बनाऊंगा, आज तो मेरा जैकपॉट है, आज तो मेरा दिन है, आज मैंने सफेद कमीज पहनी है इसलिए मैं जीतूंगा, आज मैंने मंदिर में माथा टेका इसलिए मैं जीतूंगा, ऐसा दिमाग बोलता है ना, तभी तो आप रुक नहीं पाते हो। आज मेरा दिन है, आज तो मैं सारा अपना रिकवर कर लूंगा। यही वो बातें हैं जो आपका शैतानी दिमाग आपको गेम क्विट करने से रोकता है। अब आपको क्या करना है, आपने 5,000 डाला, आपका 12, 13,000, 14,000 जो भी होना था हो गया। अब आपको रुकना चाहिए, पर दिमाग बोल रहे रुकने नहीं दूंगा। या 10 डाला है तो 30 होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, तुरंत उसी समय किसी भी अपने साथी को, दूसरे को बोलो, या अपना वो जो जिस फोन में आपने 4 बेट का पैसा रखा है या 5 बेट का पैसा रखा है, सेम प्लेटफॉर्म उसमें ऑन करो, प्ले करो, सेम गेम को उस पर खेलना शुरू कर दो, यहाँ से एग्जिट हो जाओ, इसको बंद कर दो। जहां पर आपने अपने टारगेट को अचीव कर लिया उसको बंद कर दो, क्योंकि दिमाग रुकने को तुम बोल रहे हैं तो रुकना नहीं है। अगर आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है तो आप दिमाग को धोखा दो, रुकना नहीं है। वहां पे 4 बेट का पैसा पड़ा है ना, आप वहां पर 4 बेट लगाओ। वो पैसा किसी को भी बोल दो कि विड्रॉल कर दे, या खेलते खेलते में अगर टाइम मिले तो खुद ही विड्रॉल कर दो। विड्रॉल नहीं कर सकते तो स्विच ऑफ कर दो फोन, क्योंकि आपको एक गैप मिल जाएगा ना, उस गैप के अंदर फिर आप गलती नहीं करोगे। एक गैप चाहिए होता है 1-1.5 मिनट का। अब वो जो 4 बेट या 5 बेट का पैसा आपने दूसरे फोन में डाला है, और जो कीड़ा दिमाग में घूम रहा है, जो शैतान नाच रहा है कि मैं तो आज जैकपॉट बनाऊंगा, उसको बोलो ये रही 5 बेट, 5 बेट में बना ले जो तोप चलानी तूने। अब मान लेते हैं, देखो 5 बेट का अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया वो आपका और प्योर पूरा मुनाफा है। और अगर 5 बेट आपकी लगातार बड़े घटे बड़े घटे बड़े घटे और एंड में जीरो हो गई, तो आपका सिर्फ 4 या 5 बेट का पैसा जाएगा। और आप अपने उस शैतानी दिमाग को बोल सकते हो कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था, इतना ही बड़ा तोप था, 30 मार्क का था, तो भाई 5 बेट का पैसा होने के बावजूद भी तू रकम नहीं बढ़ा पाया ना। तो आपने अपने दिमाग के छलावे में आने की बजाय कंट्रोल कर लिया, और वहां पर जो अपने आपने पैसा अपना दुगने से ज्यादा या 3 गुना किया है, वो आराम से आप विड्रॉल कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि जब मैं ऑनलाइन खेलता था आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, अभी मैं महीने 2 महीने में एक बार खेलता हूँ कभी, तो हमारे 2 फोन में 2 आईडी होती थी। जैसे ही मैं उस समय बहुत छोटा खेलता था, और मैं हमेशा ही छोटा खेलता था, अभी थोड़ा बहुत बड़ा ऑनलाइन में कभी कभी खेलता हूँ महीने 2 महीने में। तो मैं 1,000 रुपये डालता था, जैसे ही मेरे 1,000 रुपये, 2,500, 2,200, 3,000 होते थे, मेरी वाइफ मेरे को लाके दूसरा फोन देती थी, वो फोन ले लेती थी और उसमें से पूरा विड्रॉल कर देती थी। या जैसे ही मैं उसको बोलता था कि अरे यार 1,000 के 3,000 हो गए हैं या 2,800 हो गए हैं, जैसे ही, तो क्या करती थी, तुरंत ही वहां पर उसने पहले से 1,000 रुपये डाले होते थे, वो वाला फोन लाके मेरे को पकड़ाती थी, कहती थी, और उससे विड्रॉल कर लेती थी। तो होता ये था कि जब जाता था, एंड में जो कीड़ा शांत नहीं होता, 1,000 तो ले ही जाएगा वो, पर वो जो 1,000, 1,500 का प्रॉफिट उधर, जो इसीलिए बोलते हैं 1:2 का प्रॉफिट होना चाहिए। 1,000 का 3,000 मेरा टारगेट होता था। मतलब मैं, मेरा सिंपल सा है कि कम से कम रकम 3 गुना होनी चाहिए। 3 से ज्यादा हुई तो भी आप हारोगे, क्योंकि फिर संभावनाएं कम हो जाएंगी। 3 से कम हुई तो आप जीत नहीं सकते, ओवरऑल माइनस में रहोगे। क्योंकि एक बार जीरो भी हुआ और एक बार जीते भी, तो आप बराबर बराबर नाचते रहोगे और एंड में हार जाओगे। तो ये एक तरीका है। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब आप अपने बड़ा अमाउंट जीत जाते हो, या जो भी अमाउंट जीत जाते हो, जो भी उस दिन का आपका लक्ष्य होता है, पर आपका दिमाग आपको रुकने नहीं देता है, तो आप सेम गेम को दूसरे फोन में कम अमाउंट से खेल लो। दिमाग का कीड़ा वहां शांत करवा दो, वो जो जीता हुआ अमाउंट है उसको विड्रॉल कर लो। ऐसे करके आप बच जाओगे। बाकी अगर आपको समझ में आए तो इसको अपनाना, नहीं समझ में आए तो बेकार की बकवास समझ के छोड़ देना। बिना मतलब का आर्ग्यूमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, आपका कीमती समय बर्बाद होगा। और जुआ छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, एंड रिजल्ट इसका जीरो ही होना है। और उम्मीद करता हूँ देर सवेर आपको ये बात समझ में आई है और आप छोड़ दोगे। ओके, थैंक यू।